जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ द्वादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 12वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम अघासुर का उद्धार इस प्रसंग का प्रथम भाग सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावनेश्वराय नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था भगवान बालकृष्ण ने ऊखल से बहुत पुराने यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया। कारण स्पष्ट होने पर भी गोप ग्वाल आदि ये विश्वास नहीं कर पाए कि इतने छोटे से बच्चे ने इतने पुराने पेड़ों को गिरा दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान की लीला को समझ पाना बड़ा ही कठिन काम है। भगवान की लीला को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। उस लीला को सुनकर आनंद अनुभव करना चाहिए। नंद बाबा ने अपने लाला की रस्से की गांठ हंसते हुए इसलिए खोली क्योंकि नंद बाबा सोच रहे थे कि कन्हैया ये सोचकर डर न जाए कि माँ ने तो बांध दिया और अब पिताजी कूटने आ रहे हैं। भगवान गोपियों के कहने से नाचने लगते थे, गाने लगते थे। वे भगवान जो सर्वसमर्थ हैं, सबके स्वामी हैं, भक्तों के हाथ के कठपुतली बनना स्वीकार कर लेते हैं। बस भक्त और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। कभी कभी श्री भगवान, यशोदा, नंद बाबा या कोई गोपी कुछ काम कह देती तो छोटे से छोटा काम, यहाँ तक कि पीढ़ा लाना, कोई बाट लेकर आना, खड़ाऊ लेकर आना, ये सब काम करते थे। ये सब काम साधारण दृष्टि से भले ही छोटे लगे, परंतु भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। जो समझो कि एक चक्रवर्ती सम्राट हो, वो छोटे से छोटा काम करे। यदि किसी देश का बहुत बड़ा राजा हो, वह झाड़ू लगाए तो वह प्रशंसनीय कार्य हुआ ही करता है। इसलिए भगवान ऐसे छोटे छोटे कार्य करके भी महान बन जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के छोटे से छोटे कार्य करने को भी तैयार रहते हैं। एक फल बेचने वाली महिला आई जिसने भगवान को थोड़े से ही फल दिए थे, परंतु प्रेम भाव से दिए थे, और भगवान ने उन फलों के बदले उस महिला को इतना सारा धन दे दिया, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं छप्पर फाड़ के दे दिया। तो भगवान किसी की उधारी नहीं रखते। यदि कोई प्रेम से भगवान को कुछ देता है, भगवान उसको लाख गुना कर देते हैं। भगवान को बुलाने की विधि में, भगवान के नाम जप की विधि में यशोदा जी, रोहिणी जी के बीच में हम अंतर देखते हैं। जो भक्त श्री भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें यशोदा जी का भाव रखना चाहिए। यदि हमारा भाव यशोदा जी की तरह हो जाए, मीराबाई की तरह हो जाए, तो निस्संदेह भगवान को आना पड़ेगा। कुछ 2-4 पद हैं जो इसी भाव से जुड़े हुए हैं। उनकी 2-2 पंक्तियां हम देखते हैं। भगवान कब आ जाते हैं, भगवान कब दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। मीराबाई ने गाया है, हेली मास्यु हरि बिना रयो न जाय, हेली मास्यु हरि बिना रयो न जाय। एक भाव तो ये, हम भगवान के बिना रह न सकें तो भगवान भी हमारे बिना रह नहीं सकेंगे। मीराबाई का ही एक और पद है जिसमें भी भगवान के दर्शन के लिए किस प्रकार की छटपटाहट होनी चाहिए वो बताते हैं। दरस बिनु दुखण लागे नैन, दरस बिनु दुखण लागे नैन। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन, दरस बिनु दुखण लागे नैन। जब भगवान के दर्शन के बिना नैन दुखने लग जाए, माने आंखों में आंसू बहे, हृदय में ऐसी छटपटाहट हो जाए, तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एक और पद है जिसमें मीराबाई का विरह भाव हमें दिखाई देता है।
इस विरह भाव युक्त होने से भगवान के दर्शन अतिशीघ्र हो जाते हैं। मीराबाई गाती है, हरि बिन ना सररी माई, हरि बिन ना सररी माई। मेरा प्राण निकस्या जात, मेरा प्राण निकस्या जात, हरि बिन ना सर माई, हरि बिन ना सर माई, हरि बिन ना सर माई। तो भगवान के बिना जब रहा न जाए, जैसे मीराबाई ने ही एक पद गाया था, हेलिवा न देखा बिना रहो न जाय, सजनी लग गयो नेह बिहारी सू। तो भगवान से स्नेह लग जाए, नेह लग जाए तो उनको देखे बिना रहा न जाए। इस भाव से भगवान का भजन करने से भगवान के दर्शन अतिशीघ्र हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में जितनी बार पढ़ते जाते हैं उतनी बार नए नए भाव मिलते जाते हैं। भगवान की कथा ऐसे दिव्य है, आनंदमयी है, इसके बराबर संसार में कोई भी वस्तु सरस नहीं है। बस उस रस की पहचान होनी चाहिए। कुछ चीज़ों को हम एक दो बार दोबारा से जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तब बताते हैं, इसे कोई ऐसा न समझे कि ये बार बार पृष्ठपेषण हो रहा है। श्री सुखदेव मुनि ने ही हमें आज्ञा दी है कि भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। प्रथम स्कंद के आरंभ में ही सुखदेव जी कहते हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। ये भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। बार बार सुनने से ही इसका तात्पर्य ठीक प्रकार से समझ में आएगा और भगवान में हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। इसलिए कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम थोड़ी सी कथा को फ्लैशबैक में देखते हैं, जिसको सिंहावलोकन के माध्यम से देखते हैं, तो समझो कि वो एक प्रकार से उसको पुष्ट करने के लिए ही हम ये प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो मानो मीराबाई और यशोदा जी से हम सीख सकते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान के पीछे ही पड़ जाना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज यही कहते थे कि भगवान के पीछे पड़ जाओ, भगवान को बार बार पुकारो, हे नाथ मुझे दर्शन दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार भी यही कहते थे। किसी ने पूछा था कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं क्या, तो भाई जी महाराज ने मारवाड़ी में ही कहा था, भगवान मिलने की बात करते हो, भगवान तो मिलन वास्ते मरे हैं, भगवान मिलने के लिए मरते हैं, कोई भक्त होना तो चाहिए। फिर यशोदा जी अपने बच्चों से कहती है घर चलो, बच्चे मानते नहीं हैं। तब माता यशोदा दूसरे बच्चों को दिखाती है, कहती है देखो ये सब तैयार होके खाना खा के खेलने आ गए, अब तुम भी चलो। तो बच्चे वास्तव में सुनते नहीं हैं, देखते हैं। इसलिए माता पिता को अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, जिससे उनके बच्चे भी अच्छे संस्कार युक्त हो जाएंगे। श्री भगवान का भक्त बनने के लिए कोई कठिन कार्य नहीं करना है। व्रजवासियों से हम सीख सकते हैं, भक्तों से सीख सकते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है श्री भगवान की कथाएं गाने लगते हैं। जैसे नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोप इकट्ठे होकर विचार कर रहे थे गोकुल से कहाँ जाना चाहिए। उपनंद जी नामक एक बूढ़े गोप थे, जिन्होंने मौका पाते ही भगवान की पूतना वध, तृणावर्त वध, यमलार्जुन उद्धार, इन सब की लीलाओं का गायन शुरू कर दिया। और निस्संदेह भगवान की कथाएं गाने से हमारे सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। फिर श्री सुखदेव जी वृंदावन धाम की महिमा बताते हैं। वृंदावन नामक यूं तो एक वन है, क्योंकि वहां पर वृंदा नामक तुलसी हुआ करती है। उसमें छोटे छोटे नए नए हरे भरे वन भी हैं। वह वृंदावन धाम सदा ही सुहावना है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, यमुना जी के सुंदर सुंदर किनारे, ये सब भक्तों को आकृष्ट करते हैं। वृंदावन धाम की महिमा कोई बखान नहीं कर सकता। इस पृथ्वी लोक पर यद्यपि वृंदावन एक छोटा सा स्थान है, परंतु यह निस्संदेह एक दिव्य भूमि है। भक्त लोग वृंदावन क्षेत्र में जाकर भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, जीवन को सार्थक करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि आजकल वृंदावन में जो यमुना जी है वो उतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी पहले थी, और सरकार उस यमुना जी को साफ करने का प्रयास भी कर रही है।
परंतु भक्त लोग कमियों को ध्यान में नहीं रख करके सकारात्मक चीज़ों को ध्यान में रख के ही भगवान की भक्ति करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। वृंदावन जाते ही भगवान श्री कृष्ण वत्सपाल हो गए। सबसे पहले उन्होंने बछड़े चराना शुरू किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो जिस काम को करने में कुशल होता था उसी काम को प्रायः किया करता था। जैसे जो ब्राह्मण होते थे वे कथा भागवत आदि करते थे अथवा साहित्यिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि लेते थे, शास्त्र पढ़ना, संस्कृत पढ़ना। इसके अलावा जो क्षत्रिय होते थे वे राजा हुआ करते थे, इसलिए वे राज्य की रक्षा करने का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, शस्त्र विद्या में कुशलता प्राप्त करते थे। इसी प्रकार जो वैश्य हुआ करते थे वे खेती करते थे या गायों का पालन किया करते थे अथवा वे व्यापार किया करते थे। और जो शूद्र होते थे वे सेवा कार्य किया करते थे। सेवा में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। वैसे आजकल जो आर्थिक विकास के आधार पर 3 विभाग किए जाते हैं, जिनमें एक सेवा का भाग है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो सेवा कोई छोटा काम नहीं है, इसलिए किसी को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि उन्हें शूद्र कैसे कह दिया। शूद्र का अर्थ सेवा होता है और सेवा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो प्राचीन समय में अनावश्यक रूप से विद्यालय जाकर के अपनी पढ़ाई करके अपना समय खराब नहीं करना होता था। परंपरा से प्राप्त जो कार्य मिलता था उसी को करके सुखपूर्वक जीवन बिताते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब वृंदावन में बछड़े चराया करते थे तब वे बंसुरी बजाते हुए जाते थे, गुलेल खेलते हुए जाते थे। कभी कभी वे नाचने भी लग जाते थे और कभी कभी बनावटी गाय बैल बनकर खेल खेला करते थे। कभी सांड बनकर एक दूसरे की तरफ इस प्रकार करके हकड़ते हुए आपस में लड़ने लगते थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो बच्चे होते थे खूब खेल खेला करते थे और स्वस्थ रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम से और इन ग्वाल बालों से बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य की विधि हम सीख सकते हैं कि बच्चों को खूब खेलने दिया जाना चाहिए। खेलने से अर्थ मोबाइल में खेलना नहीं है, शारीरिक श्रम जिसमें खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना ये सब खेल शामिल होने चाहिए। मोबाइल से तो जितना ज़्यादा बचाया जा सके उतना ही बढ़िया है। वैसे आजकल एक और समस्या है कि सारे परिवार प्रायः न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं जिनमें एक आध ही बच्चा होता है। वे लोग क्या करें, तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वह सामूहिक परिवार में रहे तो अच्छा है, संयुक्त परिवार में रहे तो अच्छा है। नहीं तो आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके पास ले जाने की व्यवस्था करी जाए। किसी प्रकार से बच्चों को मोबाइल जैसी बीमारी से बचा कर रखा जाए। नहीं तो बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो रही है, कई तरह के अवसाद हो रहे हैं। बच्चे छोटे से ही तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब कई तरह के चित्र देखते हैं उनके दिमाग में अनावश्यक जानकारी इकट्ठी हो जाती है और बाद में वे अवसादग्रस्त और चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दिया जाए। 5 साल से छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना एक प्रकार से समझो उनकी आंखों के साथ खिलवाड़ ही करना है। नंद बाबा आदि सभी लोग गए तो वृंदावन इस विचार से थे कि गोकुल में बड़े दैत्य आते हैं, परंतु वृंदावन में जाते ही एक असुर ने बछड़े का रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण को मारने के विचार से आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ी और उसको आकाश में घुमाकर दे मारा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। उसी समय एक और असुर आ गया जिसने बगुले का रूप धारण किया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को वह बगुला निगल गया। यह देखकर सारे ग्वाल बाल अचेत हो गए। भगवान ने अग्नि के समान उसका तालू जलाना शुरू किया और उसकी चोंच को पकड़कर वैसे ही फाड़ दिया जैसे कोई छोटी सी लकड़ी के 2 फाड़ करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर को मारा, फिर बकासुर को मारा। बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोप गोपी आश्चर्य हो गए और उन्होंने कहा कि इस कन्हैया को बार बार जो मारने का प्रयास करता है उसी का बुरा होता है। तो हम देख सकते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं उनका कभी भी बुरा नहीं होता है, उल्टा जो उनका बुरा करने वाला होता है उन्हीं का बुरा हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए किसी का भी बुरा न करे। भगवान को जो जो मारने आए सभी खेत रहे। नंद बाबा आदि गोपगण तो एक ही काम किया करते थे, उन्हें जब भी समय मिलता था श्री भगवान की लीलाओं का गान किया करते थे। और निस्संदेह श्री भगवान की कथा जो कि श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुई है, उनको गाने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए कि सदा भगवान की कथाएं सुनते रहे, गाते रहे
जिससे हम निश्चिंत होकर के अपना जीवन बिता सके। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आंख मिचौनी कभी कभी खेला करते थे, कभी कभी अपने पूर्व अवतार श्री रामावतार को ध्यान में रखते हुए बंदरों की सहायता से पुल बनाया करते थे। इस प्रकार कभी कभी वे बंदरों की तरह कूदते थे, कभी कभी विचित्र खेल खेलते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री रामलीला का अनुकरण किया जा रहा है। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, इन दोनों में अंतर नहीं है। भगवान श्री विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया था और भगवान श्री विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। ये दोनों एक ही हैं, इस बारे में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी परम राम भक्त थे। एक बार वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे। जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वह दारूमय लकड़ी का बना हुआ है और उनके हाथ जो है वो केवल कोहनी तक के ही हैं। इसकी कथा अलग से आती है, सुन भी रखी होगी। जगन्नाथ भगवान की जो लीला है वो विचित्र है, उनकी कहानी भी विलक्षण है। तो जब जगन्नाथ भगवान के इस प्रकार तुलसीदास जी ने दर्शन किए, जिनके केवल कोहनी तक के ही हाथ है, तब तुलसीदास जी ने भक्तों को दिखाने के लिए एक लीला रची और उन्होंने कहा, मैं ऐसे भगवान को नमस्कार नहीं करता, मेरे भगवान राम जी तो बड़े सुंदर हैं, वे तो आजानुबाहु हैं, माने उनके हाथ जो है घुटनों तक स्पर्श करते हैं, ये तो छोटे हाथ वाले हैं, इनके तो हाथ ही नहीं है, मैं तो इनका दर्शन नहीं करता। फिर उन्होंने प्रसाद भी नहीं लिया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एक स्थान पे जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए और राम राम करने लग गए। भगवान तो जानते ही थे कि श्री तुलसीदास जी का भाव शुद्ध है, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी एक बालक का रूप धारण करके तुलसीदास जी के पास गए और तुलसीदास जी से कहा, ये प्रसाद आपके लिए जगन्नाथ भगवान ने भेजा है। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने कहा ना मैं इस जगन्नाथ का दर्शन ही नहीं करूंगा, प्रसाद तो लेने की बात ही दूर रही। तो भगवान जगन्नाथ जी जो एक मनुष्य के रूप में आए हुए थे, उन्होंने कहा, गोस्वामी जी आपने श्री रामचरितमानस लिखी है? उन्होंने कहा हाँ लिखी है। उसमें आपने क्या लिखा है? निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा। श्री रामचरितमानस बालकांड 118 नंबर के दोहे में ये चौपाइयां निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं। तुलसीदास जी को ध्यान में आ गया, तब मानो भगवान जगन्नाथ जी जो मनुष्य रूप में आए थे, उन्होंने संकेत कर दिया कि भगवान तो बिना पैर के ही चलते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं, हाथ न होते हुए भी अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, तो क्या ये जो जगन्नाथ जी हैं ये अलौकिक कार्य नहीं कर सकते हैं? तुलसीदास जी को एक प्रकार से अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि वास्तव में ये एक ही है, राम और कृष्ण में दोनों में अंतर नहीं है। एक बार वे ही तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में गए थे और वहां पर किसी भक्त ने कहा कि आप तो राम भक्त हो, श्री कृष्ण को प्रणाम करोगे? तब एक और लीला दिखाने के लिए कि राम और कृष्ण एक ही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा गाया था, कहा कहो छवि आजू की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धरो धनुष सर हाथ। तुलसीदास जी ने कहा, आज की छवि का क्या वर्णन किया जाए, भगवान तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये तुलसीदास तो मस्तक झुकाएगा जब आप धनुष्बाण धारण कर लो। तुलसीदास जी की बात को सच करने के लिए, तुलसीदास जी के भाव को पुष्ट करने के लिए जो मूर्ति वृंदावन में थी वह श्री कृष्ण रूप से श्री राम रूप में परिवर्तित हो गई और उनका ऐसा रूप हुआ, मुरली लकुट दुराय के, धर्यो धनुष सर हाथ, तुलसी लखी रुचि दास की, नाथ भये रघुनाथ। भगवान को कुछ करना थोड़ी था, मुरली और लकुट छोड़ दिया और धनुष बाण हाथ में ले लिए। तब तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही हैं। समंतक मणि की लीला के प्रसंग में
ये बात आएगी जब भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी से युद्ध कर रहे थे, तब 28 दिन तक युद्ध करने के बाद में जामवंत जी ने प्रार्थना करी थी और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें राम जी के रूप में दर्शन दिया था। हनुमान जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के याद करने पर द्वारका आए थे और हनुमान जी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राम रूप में दर्शन दिया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, अंतर करना भी नहीं चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 12वें अध्याय में अघासुर का उद्धार इस प्रसंग को सुनते हैं। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। वर्तमान समय में सबकी समस्या है, सब यही कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। अतः समयाभाव को ध्यान में रखते हुए, श्रोताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो विस्तार पूर्ण और महत्वपूर्ण अध्याय हैं उनको 2 या 3 भागों में सुनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अघासुर उद्धार के पहले भाग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। नंदनंदन श्याम सुंदर असंख्य बछड़े चराने किस प्रकार ब्रजमंडल से निकलते थे, भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल किस प्रकार प्राकृतिक श्रृंगार किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बालों में कैसे रोचक खेल हुआ करते थे, ग्वाल बालों में किस बात की होड़ लगी रहती थी, वृंदावन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों की अलबेली मस्ती बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य का आधार है, कैसे श्रीमद् भागवत भगवान से हमारे संबंध को किस प्रकार पुष्ट करने वाला है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रजवासियों के परम सौभाग्य की क्या महिमा है, क्या कोई दुष्ट असुर श्री कृष्ण लीला में विघ्न पहुंचा सकता है, अघासुर कौन था, पर्वताकार अजगर रूप में कौन सा भयानक असुर वृंदावन आया था, ग्वाल बालों की अजगर के बारे में अनेक कल्पनाएं, भक्तों का श्री भगवान में कैसा अटूट विश्वास होता है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 12वें अध्याय में अघासुर उद्धार का प्रसंग सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान वृंदावन बिहारी को, बांके बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 12वें अध्याय में अघासुर का उद्धार इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ 12वाध्यायः। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी वंशस्थ छंदों में गाते हैं। क्वचिद् वनाशाय मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरिः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के लिए बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे व्रजमंडल से निकल पड़े। भगवान सबको जगाते ही रहते हैं, इसीलिए भगवान श्री विष्णु अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म रखते हैं। भगवान पद्म से, कमल से, प्रेम से जगाते हैं। फिर कोई नहीं जागता है तो शंख बजाकर जगाते हैं, मन चेतावनी देकर जगाते हैं। फिर भी कोई नहीं जागता है तो गदा से जगाते हैं, थोड़ा वो पिटाई करते हैं और फिर भी दुर्दशा करता है तो सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। तेनैव साकं पृथुकः सहस्रशः स्निग्धा शुशिग्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रोपरि संख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके, बेंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने हजारों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े।
कृष्णवत्सैरसंख्यातैर्यूथे कृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर्भलीलाभिर्विजर्रुस्तत्र तत्र फलप्रवालस्तबक सुमनः पिच्छधातुभिः काचगुंजामणिस्वर्ण भूषिताप्यभूषयन्। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए घूमने लगे। इस श्लोक में कृष्ण वत्सैर असंख्यातैः शब्द महत्वपूर्ण है। असंख्यात का अर्थ होता है अनंत। भगवान श्री कृष्ण के बछड़े अनंत थे। हम सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों इत्यादि कहते हैं, किंतु इसके आगे बढ़कर जब हमें ऐसी संख्या कहनी हो जिसे हम गिन नहीं सकते तो हम अनंत संख्या कहते हैं। असंख्यातैः शब्द से ऐसी अनंत संख्या का निर्देश होता है। भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, उनकी शक्ति भी अनंत है, उनकी गायें तथा बछड़े अनंत हैं, उनका स्थान भी अनंत है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान को परब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मन का अर्थ ही है अनंत। श्री कृष्ण सर्वोपरि अनंत परब्रह्म है। अतएव हमें इस श्लोक के कथनों को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। वे यथार्थ हैं किंतु चिंतन के योग्य नहीं है, माने उनको विचार पूर्वक समझा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण असंख्य बछड़ों को तथा असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं। यह न तो काल्पनिक है न झूठा है, किंतु यदि हम अपने सीमित ज्ञान से श्री कृष्ण की शक्ति को जानना चाहें तो यह शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह असंख्य बछड़ों तथा गायों को संभाला होगा, ऐसा करने के लिए उनके पास असीम स्थान रहा होगा, किंतु इसका उत्तर बृहद भागवतामृत में मिलता है। एवं प्रभो प्रियाणाम च धाम्नश्च समयस्य च अविचिन्त्य प्रभावत्वात् अत्र किंचिन्न दुर्घटम। वहाँ बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी ने बताया है कि कृष्ण विषयक हर वस्तु असीम है, इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना चाहिए। अब प्राकृतिक रूप से किस प्रकार वे गांव के लोग श्रृंगार किया करते थे गोपको वाले, वो बताते हैं। वे सब वृंदावन के पास ही लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा के रखते थे। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे गरीब थे। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल, यहाँ पर सुखदेव जी ने लिखा है, कांच, घुंघची, मणि और सोने के गहने पहने हुए थे, फिर भी प्रकृति के समीप रहना उन्हें अच्छा लगता था। मुष्णन्तो न्योन्य शिक्यादीन ज्ञाता नारा चचिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् धसन्तश्च पुनर्ददुः। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशो भेक्षणायतम् अहं पूर्वमिति संस्पृश्य रे मिरे। वे ऐसे खेल खेलते कि कोई किसी का छिका चुरा लेता तो कोई किसी की भेंट या बांसुरी चुरा लेता। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा और भी दूर चौथे के पास फेंक देता। फिर वे हंसते हुए उन्हें वापस भी दे देते। इस तरह का खेल और चोरी अब भी भौतिक संसार में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, जहाँ से यह आनंद का भाव प्रस्तुत होता है। जन्माद्यस्य यतः वेदांत सूत्र, यही भाव आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण तथा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहाँ का यह उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक स्तर पर वही क्षणिक होता है। वहाँ का उल्लास ब्रह्म होता है, यहाँ इस संसार का जड़ होता है। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते थे, तो पहले मैं छूंगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंदमग्न हो जाते। केचिद वेणून् वादयन्तो ध्वान्तः शृंगाणि केचन केचिद भृंगै प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलै परे विच्छायाभिप्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकैः पकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः। वहाँ वे ऐसे खेल खेलते हैं जिसमें कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी फूंक रहा है, कोई भंवरों की तरह गुनगुना रहे हैं, तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू इस प्रकार कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठे रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देखकर उन्हीं की तरह नाच रहे हैं।
विकर्षन्तः कीशबाला नारोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैशाकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भेकैर्विलङ्घन्तः सरित्प्रस्रवसम्प्लुताः विहसन्तः प्रतिच्छायाः क्षपन्तश्च प्रतिस्वनान्। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़ कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं बंदरों की तरह तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं, पानी उछाल उछाल के, और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को बुरा भला कह रहे हैं। इस प्रकार बड़े ही विलक्षण और आनंद देने वाले खेल भगवान के साथ वे सब ग्वाल खेल रहे हैं। फिर सुखदेव जी उपजाति छंद में कहते हैं, एथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजरुः कृतपुण्यपुञ्जा। फिर से सुखदेव जी शंका समाधान कर रहे हैं कि कोई भगवान बालकृष्ण को साधारण मनुष्य न समझ ले, इसलिए वे कहते हैं भगवान ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर है, और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। भगवान को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज के उद्गम समझे, चाहे परमात्मा के स्रोत समझे या भगवान ही माने, उसे चाहिए कि वह श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान पूरी तरह से लगा दे। श्रीमद् भगवत गीता भी यही कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान तक सीधे पहुंचने का सरलतम साधन श्रीमद् भागवतम है। जैसा कि शुरू में कहा है, सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुभस्तत्क्षणात्। यदि मनुष्य अपना थोड़ा सा भी ध्यान भगवान श्री कृष्ण और उनके लीलाओं पर लगाए तो उसे तुरंत जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है। सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को पता नहीं है, इसलिए इस संसार में दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेष रूप से इस कलयुग में श्री व्यास जी ने हमें श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान किया है। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 13वें अध्याय 18वें श्लोक में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत पवित्र है और भगवान विष्णु के भक्तों को तो बहुत प्यारा लगता है। वे वैष्णव जन जो कुछ बढ़े चढ़े हैं या जो श्री भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना पड़ेगा। यदि हम श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत की परवाह नहीं करेंगे तो न जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर अटल रहता है तो उसे अगले जीवन में अवश्य ही भगवान की संगति प्राप्त हो जाएगी, यानी भगवान के धाम मिल जाएगा। इसलिए सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, अध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण का कार्य है। जन्म लाभ परः पुंसावन्ते नारायण स्मृति। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान नारायण का येन केन प्रकारेण स्मरण कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप जो भी श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी सुखदेव जी के वचन को मानकर सबको इस भागवत कथामृत का दान करें। भागवत कथा से वास्तविक अर्थ श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे गए गाए गए श्लोक जो श्री व्यास जी के द्वारा रचे गए हैं, जो साक्षात भगवान के अवतार थे, उन्हीं से निकलता है। इसीलिए मूल भागवत के श्लोक और अर्थ जो आपको भगवान की कृपा से सुनने को मिल रहे हैं, आप उनका खूब दान कीजिए। आगे आएगा कि कथामृत का दान करने वाले भूरिदा माने बहुत बड़े दानी कहलाते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी के वचनों को मानकर ही हम सबको भगवान की कथा का खूब दान करना चाहिए। आपसे जितना बन सके आप इस कथा को शेयर करते जाइए। आपका एक पैसा भी लगने वाला नहीं है, फायदा ही फायदा है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर सुखदेव जी वंशस्थ छंद में कहते हैं, यत्पाद पांसुर बहु जन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी श्री भगवान के चरणों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। हम लोग निस्संदेह वृंदावन वासियों के महाभाग्य का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। यह वर्णन कर पाना असंभव है कि किस तरह अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप वे इतने भाग्यशाली बन सके कि जिन भगवान की एक झलक देखने को नहीं मिलती, वे भगवान साथ में खेल रहे हैं। वास्तव में संत महात्मा तो यही कहते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, भगवान ने मनुष्य को अपने कल्याण के लिए तो बनाया ही है, परंतु मूल उद्देश्य यही है कि भगवान का अकेले का मन नहीं लगता, कोई भगवान के साथ खेलने वाला चाहिए, इसलिए मनुष्य को बनाया है। और स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य में ऐसी योग्यता है कि श्री भगवान को भी प्रेम कर सकता है। अब यहाँ से अघासुर दैत्य की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। अथाघनामाभ्यपतन् महासुरस् तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः नित्यं यदंतर निज जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। सुखदेव जी कहते हैं, इसी समय अघासुर नामक एक महान दैत्य आधम उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमय क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वो इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि किसी असुर द्वारा भगवान की लीलाओं में विघ्न कैसे पहुंचाया जा सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यद्यपि ग्वाल बालों द्वारा मनाया जा रहा दिव्य आनंद रोका नहीं जा सकता था, किंतु यदि इस दिव्य आनंद को रोका न जाता तो वे अपने कलेवा न करते। अतः उनके कलेवा के समय योग माया की व्यवस्था के अनुसार वह अघासुर प्रकट हुआ, जिससे वे थोड़ी देर के लिए अपने खेल छोड़कर कलेवा कर ले। आनंद तो परिवर्तन से आता है। ग्वाल बाल तो लगातार खेलते रहते, फिर रुक जाते और तब दूसरे प्रकार से आनंद मनाते। इसीलिए प्रतिदिन एक असुर आता, उनकी क्रीड़ाओं में बाधा डालता, तब वह असुर मारा जाता। बच्चे फिर से अपनी दिव्य लीलाओं में लग जाते और उन्हें फिर से भगवान श्री कृष्ण की लीला गाने का अवसर मिल जाता, एक और लीला जुड़ जाती। दृष्ट्वार्भकान् कृष्ण मुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः सबकी बकानुजः अयं तुमे सोदर नाशकृतयोर द्वयोर्ममैनं सबलम हनिष्ये। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। फिर उपजाति छंद में सुखदेव जी कहते हैं, एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्ट समाव्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्म सुखानुचिंता प्रजा सवः प्राणभृतो हियेते। फिर अघासुर सोचता है, जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं, जब प्राणी न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। फिर वंशस्थ छंद में सुखदेव जी गाते हैं, इति व्यवस्या जगरम बृहद वपुः सयोजनायाम महाद्रिपीवरम धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा थे व्यशेत ग्रसनाशया खलः। ऐसा निश्चय करके कि इनको मार डालूंगा, वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। 1 योजन में 13 किलोमीटर होते हैं। इतना ऊंचा वह बन गया, बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निकल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान बहुत बड़ा मुंह फाड़ के रखा था। कितना बड़ा था, उपजाति छंदों में सुखदेव जी गाते हैं, धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो
दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरस्यो वितताध्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः। उस अघासुर का नीचे का होठ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा था, ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। निस्संदेह पृथ्वी से बादलों की ऊंचाई लगभग इतनी ही है, 10-12 किलोमीटर। इस प्रकार से वर्णन एकदम से वैज्ञानिक आधार पर भी फिट बैठता है। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे, दाढ़ें पर्वत के शिखर जैसी लगती थी, मुंह के भीतर घोर अंधकार था, जीभ एक चौड़ी लाल सड़क जैसी दिखती थी। यदि सुनते हुए आंख बंद करके या खुली आंखों से कल्पना करेंगे तो सारे दृश्य सामने रहेंगे। सांस आंधी के समान थी, आंखें दावानल के समान दहक रही थी। दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावनश्रियं व्याप्ता जगरतुंडेन युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। अहो मित्राणि गदत सत्वकोटं पुरः स्थितम् अस्मत् संग्रसनव्याप्त व्यालतुंडायते नवा। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। उत्प्रेक्षा अलंकार का ही प्रयोग यहाँ पर बार बार कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा संभावना में ही प्रयोग किया जाता है। अभी ये नए नए आए हैं ना वृंदावन में, इसलिए नई नई चीजें देख रहे हैं घूम घूम के। उन्होंने सोचा कोई नई गुफा है, इसलिए कोई कहता मित्रों भला बताओ तो ये जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं लग रहा है। सत्यमर्क करारक्त मुत्तराहनुवद घनम अधराहनुवद रोदस तत्प्रतिच्छायया ऋणम प्रतिस्पर्धेते शिक्किभ्याम सव्या सव्ये नगोदरे तुंगशृंगालयोपेतास तद्दंष्ट्राभिश्च पश्यत। दूसरे वाले ने कहा सच कह रहे हो, सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल से हो गए हैं ना, वे ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो। और उन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल वाल ने कहा हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। इन वर्णनों से लगता है कि जो गोप ग्वाल थे उन्हें अजगरों की भी अच्छी जानकारी थी। जंगलों में प्राय सांप अजगर इस प्रकार की चीजें आया करती हैं। वनवासी लोग होते हैं, जंगल में रहने वाले गोप ग्वाल होते हैं, वे इन सब चीजों से ज्यादा डरते भी नहीं थे। फिर चौथे ने कहा आश्रितायाम मार्गोयम रसनाम प्रतिगर्जति एषामंतर्गतम ध्वांत मेतदप्यंतराननम दावोष्ण खरवातोयम श्वासवद भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंधो प्यंतरामिषगंधवत। चौथे ने कहा अरे भाई ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ से रखी लगती है, और इन गिरिशृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को ही मात करता है। फिर किसी दूसरे वाले ने कहा देखो देखो ऐसा लगता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है। उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध भी आ रही है, मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। कहा जाता है अजगर बकरी आदि पशुओं को सीधा का सीधा निगल जाता है और हड्डियों तक को अंदर गलाने की उसकी शक्ति होती है। वो एक बार किसी बकरी आदि को खा जाए तो वह कई दिनों तक एक स्थान पे पड़ा पड़ा ही उसको पचाता रहता है, इसीलिए उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है। फिर उनमें से किसी एक ने कहा वंशज छंद में अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयम तथा चेत बकवद विनंक्षति क्षणादनेनेति बकार्युषन्मुखं वीक्षोद्धसन्तः करताडनैर्ययुः। उनमें से एक ने कहा यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाए तो क्या हमें निगल जाएगा, खा जाएगा? एक ने कहा अजी क्या निगल जाएगा, कहीं ऐसा करने की जिटाई करी ना तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान मर जाएगा। हमारा ये जो कन्हैया है ना इसको छोड़ेगा थोड़ी। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। इस भयानक पशु के विषय में तर्क वितर्क करने के बाद
उन सब गोप ग्वालों ने असुर के मुंह में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्हें भगवान श्री कृष्ण पर पूरा पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उन सबको बकासुर के मुख से बचाया था। अब यह दूसरा असुर अघासुर था, इसलिए वे असुर के मुख में घुसकर खेल का आनंद लेना और बकासुर के शत्रु श्री कृष्ण द्वारा बचाया जाना चाहते थे।